14 फरवरी साल 1981 यानी आज से ठीक 43 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर के बेहमई गांव में एक ऐसा ही दिन था। गुनगुनी धूप थी, सब लोग काम कर ही रहे थे। दोपहर के लगभग 2 से ढाई बजे का समय था। फूलन देवी गांव में आई, उसके साथ डकैत मुस्तकिम, राम प्रकाश और लल्लू गैंग के तकरीबन 35-36 लोगों ने बेहमई गांव को घेर लिया था। घरों में लूटपाट शुरू कर दी थी। मर्दों को घरों से खींच कर बाहर लाया गया। गांव में एक टीले के पास 26 लोगों को इकट्ठा किया गया। इसके बाद फूलन और उसके साथियों ने उन लोगों पर ताबड़तोड़ 4 से 5 मिनट तक गोलियां बरसाई, जिसमें 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। एकदम फिल्मी सीन जैसा। बताया जाता है कि इस गांव में आज भी हत्याकांड में मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक बना हुआ है। इस स्मारक की दीवार पर 20 लोगों के नाम दर्ज हैं। बेहमई कांड ने ही फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बनाया। यह हत्याकांड इतना बड़ा था कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी। आज इसी घटना में 43 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सजा भी दी है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस हत्याकांड से जुड़ी मुख्य आरोपी फूलन देवी की ही हत्या हो चुकी है, तो फिर कोर्ट ने सजा किसे दी, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि फूलन देवी ने क्यों इस घटना को अंजाम दिया था। कहा जाता है कि फूलन देवी जब 16 साल की थी, तभी कथित तौर पर बेहमई के ठाकुरों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। आरोपियों के चंगुल से जान बचाकर वो भाग निकली थी, मगर फूलन ने बदला लेने की ठानी। वो डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई, वहीं बड़ी हुई, वहीं पली बड़ी हुई और 1981 में बेहमई गांव में पूरे गैंग के साथ पहुंची और घटना को अंजाम दिया। हालांकि 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या कर दी गई। वो उस समय उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से सपा के टिकट पर सांसद थी। खास बात यह है कि बेहमई कांड में 35 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से सिर्फ 5 पर केस चला। 11 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए और 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस घटना में शामिल ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 साल तक तो फूलन की हाजिरी के लिए ही कोर्ट इंतजार करती रही। लेकिन कानपुर की एंटी डकैती कोर्ट ने इस मामले में अब अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया। जिस दोषी को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है, उसका नाम श्याम बाबू है, जो पहले से ही जेल में बंद है। वहीं मामले में एक और आरोपी विश्वनाथ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। संभवतः यह मामला देश की अदालतों में चले सबसे लंबे मुकदमों में से एक है, जिसका 43 साल बाद फैसला आया है। साल 2001 में फूलन देवी की शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने उन्हीं के आवास पर हत्या कर दी थी। उस समय वो उत्तर प्रदेश की सांसद थी और सपा के टिकट पर वो थी। फिलहाल इस मामले में अब फैसला आ गया है। 43 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले के जो मुख्य वादी थे, उनकी भी 2019 में मौत हो गई थी, जिन्होंने कि लगभग 39 साल तक इस केस की लड़ाई लड़ी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।